हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के ऊपर जिसको बोला जाता है फिब एक्सटेंशन। ओके, मतलब वो अपने को बताता है जो मार्केट जो चल रहा है उसके आगे की सिचुएशन, मतलब मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ओके, उसकी सिचुएशन वो बताता है। और देखो, एक चीज़ होती है, अपने को मार्केट जब चल लेता है, शाम को जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद दिखाई देता है कि यार, होने के बाद तो सब कुछ दिखाई दे जाता है कि यार ये बहुत इजी था, यहाँ से ऐसे गिरा, यहाँ से ऐसा उठा मार्केट, यहाँ जैसे इसको प्रेडिक्ट करे कि यहाँ से ऐसा गिरा मार्केट, फिर यहाँ से उठ गया मार्केट, फिर गिर गया, फिर उठ गया। तो ये तो सब चीज़ें बाद में अपने को दिखाई देती है, लेकिन अपने को तो पहले प्रेडिक्ट करना है ना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही अपन काम कर पाएंगे। अगर अपने को एक ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके अकॉर्डिंग हम, एक ऐसा टूल मिल जाए जिसके काम करके, जिसको मास्टरी करके, जिसके ऊपर हम उसके ऊपर एक बेस्ट, एक ऐसी चीज़ डेवलप कर पाए जिसको एक बेस्ट तरीके से हम काम कर पाते हैं। ओके, तो अब इसकी टूल की बात करते हैं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जैसे ही काम करता है। यहाँ पे अगर आप आओगे इस टूल के अंदर तो आपको यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट, आपको ये इसके नीचे जस्ट मिल जाएगा ट्रेंड बेस, ये फिब एक्सटेंशन, ये जो लिखा आता है इसको क्लिक कर लेना है। ओके, और यहाँ से अगर इसको, अगर आप ऐसे क्लिक करके ना ऐसे ओपन करते हो ना, तो आपको ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बहुत ईजी है। आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा इसको, बस आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर सारी चीज़ पता चल जाएगा। इसकी देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले आपके पास कोई स्ट्रेटजी है। ओके, अब स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंग आप लेवल ड्रॉ करते हो। आप वो लेवल आप कल के लिए रख रखे हो कि यहाँ तक जाएगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा आपका एक प्लान है मान लो। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको लेके आपको मार्केट को टेस्ट करना है। अगर आपका जो लेवल है इसके लेवल के साथ एकदम मैच कर जाता है तो वो एक कॉमन लेवल आ जाएगा, मतलब ये भी वही लेवल बता रहा है और आपकी स्ट्रेटजी है वो भी वही लेवल बता रही है। तो ऐसे करके दो तीन बार अपन ऐसे टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी साइकोलॉजिकल, थोड़ा ये लगा के, थोड़ी आपकी स्ट्रेटजी, तो एक कॉमन लेवल निकल के आते हैं। कॉमन लेवल जब भी निकल के आते हैं वो बेस्ट तरीके से काम करते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। ओके, तो इसलिए इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको ऐड कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले इसकी सेटिंग्स, ये आपको बहुत डिफिकल्ट थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको ईजी करता हूँ आपके लिए। इसमें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो जो लेवल होते हैं ना वो रखूंगा, और उसके अंदर बाकी सब चीज़ें हटा दूंगा मैं। ये इतने ज़्यादा जो बड़े लेवल है इनको भी हटा दो, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। अपने को रखना है जो 1 और 2 का, ही तो रखना ही रखना है, और उसके बाद अपने को ये रिमूव कर देना है, और उसके बाद अपने को रिमूव कर देना है ये वाला लेवल। ओके, बस ये सिंपल हो गया आपके लिए बहुत ज़्यादा। अब आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो, अब देख सकते हो, ये इतना बच गया बस आपके पास ये लेवल बच गए। ओके, एक ये लेवल और ये लेवल, ये आपके पास लेवल बच गए। तो आज के मार्केट से स्टार्ट कर लेते हैं कि आज के मार्केट के अंदर क्या अपने को दिखाई दिया और किस तरीके से अपन यूज कर सकते थे। तो दोस्तों, आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो कि अगर मार्केट, लाइव मार्केट चल रहा है, उसके अंदर अगर मार्केट मूवमेंट कर रहा है, अगर आपको कहीं पे स्विंग मिल गया तो आप उसके अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो। जैसे आज का मार्केट है, इसको अपन पहले प्रेडिक्ट करना था, तो इसको किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते थे। मान लो ये मार्केट था अपना आज का, है ना, यहाँ से ये मान लो मार्केट है ही नहीं आज का, तो इसको अपन कैसे प्रेडिक्ट कर सकते थे। इसको अपन प्रेडिक्ट कर सकते थे पहले के दिन के ये मार्केट का स्विंग देख के। अब अपने को एक स्विंग देखना है मार्केट का, कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड के अंदर चला और यहाँ तक गया मार्केट। ओके, यहाँ तक ये अपने को एक स्विंग मिल गया। अब अपने को एक रिट्रेसमेंट देखना है, एक रिट्रेसमेंट कहाँ पे आया होगा। एक रिट्रेसमेंट अपने को यहाँ पे देखने को मिला है। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये अपन इस दिन के मार्केट की बात करेंगे। ओके, इस दिन की मार्केट की, कि अपने को पता ही नहीं है। तो उसके बाद अपने को कैसे टेस्ट करना है, उसके बाद मार्केट फिर अप साइड गया और फिर डाउन साइड आया। ओके, ये अपने को टेस्ट करना है। तो अब अपने को क्या हो गया, यहाँ पे देखो, तो अपने को ये टूल ड्रॉ करना है। ये टूल यहाँ से लेके, और जैसे यहाँ से लेके इसको ड्रॉ करना है, और यहाँ तक ड्रॉ हो गया। और उसके बाद जैसे रिट्रेसमेंट आया ना, रिट्रेसमेंट, वहां तक इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है और आगे एक्सटेंड कर देना है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है ये 618 का जो लेवल है, 0.618 का लेवल रहने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है इस चीज़ के अंदर, आप याद रख लो। बाकी आप चाहे लेवल भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर भी काम करते हो ना तो भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हो इस स्ट्रेटजी को लेके। यहाँ पे देखो, इसको अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे देखो, अब इस लेवल को मार्क कर लेना। मान लो ये मार्केट है ही नहीं अपने पास, ये मार्केट है ही नहीं, इसको देखो ही मत आप। और अब अपने को इसको ड्रॉ कर लेना है कल के लिए। इसको थोड़ा सा अप और थोड़ा सा डाउन, यहाँ से लेके इसको कर लेते हैं ड्रॉ, इसको कर देते हैं डिलीट।
अब देखो आज का मार्केट किस तरीके से काम किया है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ इस लेवल के आसपास यहाँ पे, और अप साइड में गया और इसी लेवल से रिजेक्शन करके डाउन साइड में आया है। अब आपकी चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो, आप उसके अंदर इसको भी कंसिडर कर लो। आपकी क्या दिक्कत आ रही है, समझ रहे हो। आपके पास एक स्ट्रेटजी तो है, मान लो आपकी एक स्ट्रेटजी है और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको एक लेवल मिला, आपने देख लिया कि यार ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें से यहाँ से लेके एक लेवल निकल के आ रहा है, इसका जो स्विंग है यहाँ से भी ये भी स्विंग हो गया कंसीडर, इसमें ये भी स्विंग हो गया और ये भी स्विंग हो गया, तो इस लेवल का ऐसे कंसीडर अपन कर सकते हैं। ओके, तो मान लो ये आपका एक लेवल आ गया और फिर आपने वो टेस्ट किया, फिबोनाची जो एक्सटेंशन है उसको टेस्ट किया और उसके अकॉर्डिंग आपके ये लेवल निकल के आ गया, तो आपके लिए तो कितना अच्छा हो गया ना कि आपको एक लेवल मिल गया और उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही वो रिवर्स करने लगे तो आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर लो, जस्ट इसके ऊपर छोटा सा एसएल आप 5 पॉइंट 10 पॉइंट का एसएल रख के यहाँ पे काम कर लो। अगर इसके ऊपर जस्ट ब्रेक करता है तो आप एग्जिट हो जाना, अगर ये आपके फेवर में आ गया तो कितना बड़ा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, जैसे आप होल्ड करो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो इतना छोटा सा एसएल दो कि आप 2-3 भी एसएल दे दो तब भी आपका रिस्क रिवार्ड बिल्कुल सही रहे। इतना छोटा एसएल दो और प्रॉफिट बड़े कैच करने की कोशिश करो, बस सिंपल यही चीज़ है और कोई चीज़ नहीं है। और देखते हैं कि अब आज के मार्केट के अंदर फिर अपन कैसे काम कर सकते थे इसको लेके। आज का मार्केट ओपन हुआ मतलब इस लेवल पे, अगर यहाँ से एक स्विंग मिला अपने को, इस स्विंग से लेके यहाँ पे एक अपने को मिला डाउन साइड का मूव, डाउन साइड के मूव के बाद अपने को एक मिला अप साइड का मूव, अप साइड का मूव मिला और उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे की साइड में एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट किया, डाउन साइड में लेके गए यहाँ तक लेके और फिर इसको इस लेवल तक लेके गए। ओके, बस अपने को केवल इतना ही चाहिए। उसके बाद देखो क्या हुआ, इसके बाद मार्केट कंटिन्यू गिरने लगा इस लेवल को गिरने के बाद, और मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल है ना देखो 618 का, और 618 का ही यहीं पे है देखो, तो इस लेवल से कैसे रिजेक्शन किया और अप साइड में निकल गया। अब आप देखो, आप भी समझ सकते हो चीज़ की मार्केट इतना गिर लिया, एक तो एक लेवल ऐसा रहेगा कि जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राउंड लेवल भी है 42,000 का राउंड लेवल भी है यहाँ पे। अब 42,000 का राउंड लेवल है, प्लस में ये फिबोनाची का लेवल आ गया, उसके बाद आपको पता है कि मार्केट इतना गिर लिया, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, तो आपके इतने ज़्यादा फैक्टर एक जगह के ऊपर कंसिडर हो जाते हैं, मतलब एक्यूमुलेट हो जाते हैं इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे एक जगह के ऊपर, तो आप वहाँ पे बहुत आसानी से काम कर सकते हो। और जैसे छोटा रिजेक्शन मिले वहाँ पे छोटा सा एसएल रख के आप काम कर सकते हो, बहुत बड़ा इसमें एसएल नहीं रख सकते आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, एक ट्रेड प्लेस कर लो और उसके बाद जस्ट इसके छोटा सा नीचे एसएल रख लो, क्या ही जाएगा आपका एसएल, क्या ही जाएगा ये बताओ ना। आप यहाँ पे आप बड़ी क्वांटिटी प्लान कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आपको बड़ी क्वांटिटी के अंदर बड़ा लॉस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप छोटा लॉस लेके एक बड़ी क्वांटिटी प्लान कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और उसके बाद और अप साइड के अंदर देख लो फिर ये चला गया, आप मान लो 10 पॉइंट 20 पॉइंट भी कैच करते हो और इतना तो फ्लो के अंदर भी दे देता है, उसके बाद चाहे घूम के वापस आ जाए, आपको इतना रिस्क रिवार्ड नहीं मिले, लेकिन आपके अगेंस्ट में तो नहीं आ रहा ना, एक बार तो आपको प्रॉफिट दिखाई रहा है अकाउंट के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और उसके बाद देखो और देखते हैं मार्केट के अंदर कि अपने को कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, इस दिन का मार्केट प्लान करते हैं। चलो अपने को एक स्विंग ढूंढना है कि स्विंग, सबसे पहले बड़ा ही मार्केट प्लान करते हैं। चलो आपको और दिखाता हूँ मैं कि देखो यहाँ से मार्केट निकला अप साइड के अंदर, यहाँ से मार्केट अप साइड के अंदर निकला, यहाँ पे एक डिप दी, फिर अप साइड में, फिर यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है मार्केट। ओके, इस रेंज के अंदर काम कर रहा है। अब देखो तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से अगर हम इसको ड्रॉ करें, यहाँ से लेके यहाँ से निकला था मार्केट और अप साइड में एक बड़ी डिप कहाँ से दी थी, इस लेवल से दी थी, और उसके बाद यहाँ पे आ गया डाउन साइड के अंदर। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे देखो मार्केट में काम कर रहा है ये साइडवेज तरीके से, यहाँ से गया मार्केट, यहाँ पे 50% का लेवल है, आप इसको भी एक बार कंसिडर कर लो। मान लो यहाँ पे किसी ने भी इस कैंडल ने टच नहीं किया इस लेवल को, इस लेवल को टच नहीं किया किसी भी कैंडल ने, और इस कैंडल ने टच किया और इन्वर्टेड हैमर टाइप का यहाँ पे पैटर्न बनाया, शूटिंग स्टार टाइप का। यहाँ पे देखो 15 मिनट में बात कर रहा हूँ, 15 मिनट का शूटिंग स्टार और हैमर बहुत अच्छा काम कर देते हैं कई बार, जो कि ट्रेंड में होते हैं इस वजह से। उसके बाद मार्केट गिर गया डाउन साइड में। आप देख रहे हो कि इसी ऐसे क्यों लेवल है जहां से मार्केट गिर रहा है, ऐसा ही क्यों हो रहा है बार बार कि वहीं से ही मार्केट गिर रहा है, तो कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ना। मैं आपको जो चीज़ों में बता रहा हूँ, आप अपना एक स्ट्रेटजी है उसके ऊपर आप इसको डबल कर सकते हो, मतलब आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग तो आप ट्रेड प्लान कर ही रहे हो, इस तरीके से अपने को करना है। उसके बाद आप ये लेवल लगा के और टेस्ट कर लो, आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से और डाउन साइड में गया, यहाँ तक का लो लगाया, उसके बाद मार्केट फिर अप साइड में गया और फिर डाउन साइड में गया। तो यहाँ पे देखो
अब आपकी ये कंफ्यूजन आएगा कि यहाँ पे तो मल्टीपल लेवल आ रहे हैं, किनको ड्रॉ करें। देखो जो कॉमन लेवल आते हैं ना उनको अपन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, जैसे बार बार स्पाइक अपने को देखने को मिल रही तो वहाँ पे एक कॉमन स्पाइक को अपन कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके इसको नीचे की साइड में ऐसे ड्रॉ किया, और यहाँ से लेके और इसको फिर ड्रॉ किएंगे यहाँ तक। ओके, अब अपने को क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, अपन ने यहाँ से और यहाँ तक का लेवल ड्रॉ किया। उसके बाद जैसे मार्केट फिर डाउन साइड में आ रहा है, अपन ने किस लेवल को ड्रॉ करके रखना है, अपन ने इस लेवल को जो 618 का जो लेवल है इसको ड्रॉ करके रखना है। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे अपने को ड्रॉ करके रखना है। ये थोड़ा सा एक जोन सा बना लेना आप, छोटा सा, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद आप इसको डिलीट कर देना। अब देखो मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ से जैसे रिजेक्शन मिला इसके ऊपर क्लोज हुआ मार्केट अपसाइड के अंदर। और क्या चाहिए आपको, बस अब आप है ना इसको एक बार यूज़ करना सीखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, उसके बाद आप इसको बहुत अच्छी तरीके से आप मार्केट के अंदर काम कर सकते हो इसको लेके। और ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप देखो जो टूल होते हैं ना वो अपने आंखों के सामने अवेलेबल होते हैं, लेकिन कई बार अपने को वो चीज़ें समझ में नहीं आती, कई बार दिखाई नहीं देती कि इस टूल का किस तरीके से यूज़ करना है। देखो यहाँ पे भी एक छोटी सी डिप मिली है, क्या देखते हैं कि इसके अंदर ये रियली में वर्क किया या नहीं किया। एक छोटी सी डिप तो मिली है अपने को यहाँ पे भी देखने को, और इस डिप को कंसिडर कितना करेंगे, इस लो तक कर सकते हैं, इस लो तक थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो ओपनिंग जो लो था वो यहीं पे ही था। ओके, तो अब देखते हैं कि अप साइड में इसने काम किया इस लेवल में। देखो अब आप ये बोलोगे कि ये जो 618 का जो लेवल है यहाँ से तो मार्केट घूमा ही नहीं। देखो घूमा नहीं है ना, तो आपको ट्रेड भी नहीं मिला, इसने रिजेक्शन नहीं किया यहाँ से, इसने कंटिन्यूशन में इसको ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कंटिन्यूसली ब्रेक करता हुआ इस कैंडल ने अप साइड में इसको निकल गया। तो इस वजह से अगर ये ऐसे करता, ऐसे कैंडल आती और इसको रिजेक्शन करता यहाँ से, तो भी यहाँ पे एक ट्रेड अपने को मिल सकता था, लेकिन इसने कंटिन्यूशन में ब्रेक कर दिया, तो इस वजह से अपने को ट्रेड भी नहीं मिला। अगले दिन मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे और फिर डाउन साइड में आया, और अब देखो जैसे अप साइड में तो ये हो गया, और डाउन साइड के लिए ये वाला लेवल हो गया यहाँ पे, और फिर देखो यहाँ से ही वापस से मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट किया है। कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ना मार्केट के अंदर, अगर यहीं से ही क्यों रिजेक्शन कर रहा है, आपको क्यों का मतलब ढूंढना है कि यहीं से ही क्यों रिजेक्शन कर रहा है, कोई ना कोई तो लॉजिक होगा कि बार बार ये एक चीज से रिजेक्शन कर रहा है। तो आप जो लेवल ड्रॉ करके रखते हो ना इंट्राडे के लिए कि यहाँ से ऐसे काम करेंगे, यहाँ से ऐसे काम करेंगे, तो इस टूल को अप्लाई करके एक बार उन लेवल को डबल कर लो। मतलब आप उनको एक बार मल्टीपल कंफर्मेशन आपको जब मिल जाएगी कि एक लेवल को 2 से 3 कंफर्मेशन मिल जाएगी, जो लेवल कॉमन हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप बेस्ट तरीके से काम कर सकते हो, और ये आपके लिए बेस्ट चीज़ एक निकल के आएगी जो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज करेगी ट्रेडिंग के अंदर। और फिबोनाची की जो मैं स्ट्रेटजी है वो मैं डालने वाला हूँ कल। मैं सबसे पहले इसकी स्ट्रेटजी डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप मार्केट से पहले आप कैसे पता कर सकते हो कि किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर सकता है। और अगर आपको मार्केट का बड़ा लेवल पता करना है, जैसे फिर इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में स्विच कर लो, कि आपको जैसे पता करना है कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, तो अपने को ऐसे पता चल सकता है। अब जैसे यहाँ पे अपने को स्विंग मिल गए, यहाँ से लेके और यहाँ तक का देखोगे आप लेवल, और फिर इसको ड्रॉ करोगे डाउन साइड में, तो आपको पता चलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब देखो ये है मार्केट का, अब किस तरीके से काम कर रहे हैं देखो, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में अपने को पता चल गई ये लेवल देखो कैसे इंपॉर्टेंट। अब देखो कैसे काम कैसे कर रहे हैं, अब आप खुद ही देख लो। आप मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ओपन होने के बाद देखो आप एक चीज है यहाँ पे, आपने यहाँ से लेके और यहाँ तक ड्रॉ किया है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ड्रॉ किया है आपने, इतना, मतलब आपको इतना ही मार्केट पता है अभी, ये मार्केट आगे का पता नहीं है आपको, ये चीज़ याद रखना है आपको। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अब मार्केट आगे किस तरीके से काम कर सकता है। उसके बाद अपने पास ये लेवल रखे हुए हैं 3 लेवल, मार्केट कंटिन्यूशन में इसको ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लेवल को अपने लोग को रिजेक्शन लेवल कंसिडर भी नहीं करना, अपने को ये लेवल और ये लेवल रिजेक्शन लेवल कंसिडर करने हैं। ओके, उसके बाद मार्केट ओपन हुआ अगले दिन यहाँ पे डाउन साइड में गया और फिर अप साइड में ब्रेक किया, अप साइड में कंटिन्यूशन में ब्रेक करता हुआ निकल गया, कोई ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद मार्केट डाउन साइड में आया, ओके, यहाँ पे इस लेवल को टच ही नहीं किया, फिर अप साइड में निकल गया। और उसके बाद देखो अब मार्केट कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, इस लेवल के ऊपर। आज देखो मार्केट ने कहाँ पे सस्टेन किया है, इस लेवल के ऊपर, फिर अप साइड में निकला है। तो कोई ना कोई तो चीज़ निकल के आएगी ना। अब आप देखो, मान लो आप ये जो लेवल है इसको अपन ऐसे मार्क कर सकते हैं, अपन ने इस लेवल को मार्क कर लिया इंट्राडे के लिए, और ये 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्क कर लिया, इसको डिलीट करते हैं। अब अपन चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले गए। अब अपने को लेवल है, अब अपने को ड्रॉ करना है
जैसे आज का मार्केट है तो आज को अपने को किस तरीके से ड्रॉ करना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का मार्केट अपने को ड्रॉ करना है। अब अपने पास ये भी लेवल आ गया निकल के, ओके। तो अब अपने पास डबल कन्फर्मेशन हो गई, यहाँ से अपन एक और लेवल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ओके। अब अपने पास ये देखो, अब अपने पास डबल लेवल आ गए और यहाँ पे एक लेवल और आए, क्यों, वो है राउंड लेवल। तो ओके, अब अपने पास यहाँ पे 3 लेवल आ गए निकल के। अब आप बताओ 3 लेवल यहाँ पे निकल के आएंगे, उसके बाद मार्केट रिवर्स यहाँ पे क्यों नहीं करेगा? कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो लॉजिक के ऊपर काम करता होगा मार्केट। आप यही चीज़ समझ के काम करो, और कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ओके। तो होप है कि दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए प्लान कर रखी है मैंने, वो मैं डालने वाला हूँ आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।